Hello everyone. Today we will solve from question number 8 exercise 18A क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 to 7 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं जो आप यहाँ पर आई बटन देख रहे हैं। यहाँ इसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन्स एंड द क्वेश्चन 8 इज in a trapezium shape field, one of the parallel sides is twice the other. ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड्स होती हैं, एक साइड दूसरे पैरेलल साइड्स की डबल है। ट्वाइस का मतलब डबल है। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज 9450 स्क्वायर मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 84 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड्स। क्या है? एक ट्रेपेजियम है, फिगर की जरूरत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बना दिया। एक ये ट्रेपेजियम है, अगर ये 1 है तो 2 है, डबल है ना, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है, इट इज 84 मीटर। तो क्या होगा? पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि स्मॉलर साइड अगर x मीटर है तो लॉन्गर पैरेलल साइड्स क्या होगी? डबल 2x है, यानी 2x हो जाएगी। 2 टाइम्स का मतलब 2x हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे, लिखते चलिए। लेट स्मॉलर पैरेलल साइड्स इज इक्वल x मीटर। देन तब क्या होगा? लॉन्गर जो साइड्स है, क्योंकि इसकी डबल कह रहा है, तो लॉन्गर पैरेलल साइड्स विल बी डबल का 2x मीटर, 2 टाइम्स डबल। डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखी है, डी बना तो बी बना दिया। डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में से लिख देते हैं, बिटवीन देम से होता है उन पैरेलल साइड्स के बीच की। ये हमें दे रखी है 84 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये भी हमें गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल, और ये हमें गिवन है 9450 स्क्वायर मीटर। अब क्या करें? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी? एक x है, एक 2x, यानी कि x प्लस 2x इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो हमें दे रखी है 84। तो ये हो गया 9450। ओके, क्रॉस मल्टीपल करें, चाहो तो आप 2 से कैंसिल, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ओके, और x प्लस 2x कितना हो गया? 3x इज इक्वल 9450 अपॉन 42 नीचे आ जाएगा अपॉन में, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब x की वैल्यू क्या होगी? 3 भी नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल 9450 अपॉन 3 इंटू 42। 3 कहां से है? ये क्रॉस मल्टीपल नीचे आता है, अपॉन में आ गया। ओके, अब देखो 5499 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3। मैंने क्या करा था? चेक करा था डिविजन टेस्ट 3 से। क्या होता है? सम, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो हमने चेक किया कि ये 18 है, विच इज डिविजिबल बाई 3। तो मैंने 3 से कैंसिल कर दिया। 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, कैरी यहां गया, 1 और 5 15, 3 5 या 15, और ये 0 है। अब ये देखें 5 1 6 3 9 और 4 2 6 9, सॉरी 4 2 6, दोनों के दोनों 3 से कैंसिल है। आप चाहो तो इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हो। पहले आप, ये आपकी चॉइस है ना। चलो 2 से कर देना, कौन परेशान हो। 2 2 जा 4, 2 1 जा, 2 से कैंसिल करा, 2 1 जा 2, कैरी 1 1 1 11, 2 5 जा 10, कैरी 1 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा। तो मैं एक बार दोबारा से नीचे लिख देता हूं जो बचा है, क्या स्पेस कम है। 1575 अपॉन 21। ओके, अब इसको कैंसिल करें। देखो वही हम डिविजन टेस्ट लगा रहे हैं। 5 7 12, 5 17 1 18, और 3 से कट ही जाता है 27 बार, सॉरी 7 बार। तो 3 7 जा 3 5 जा 15, न जाने की 0, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखना। नहीं सॉरी, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जा तो रहा है, सॉरी 3 5 जा 15 जा रही है। 3 2 जा 6, कैरी 1 3 5 जा,
ये है 525। अब ये 7 से कैंसिल कर दो, 7 जा 7, 7 7 जा 49, 52 में से 49 का 3 और 3 5 35, 7 5 जा 35। तो इससे क्या हुआ, x की वैल्यू फाइंड हो गई। द वैल्यू ऑफ x इज 75। क्या पूछा इसमें, दोनों साइड में पूछी। अब तो हमारे पास x की वैल्यू निकलाई, तो अगर स्मॉलर साइड होती तो ये हो जाती, क्योंकि x 75 आया है तो स्मॉलर पैरेलल साइड इज 75, लेकिन इसमें पूछिए लॉन्गर, 2x है, x के लिए पुट कर दें। तो लॉन्गर पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू x, यानी कि 2 इंटू एक्स। तो ये कितना हो गया, 75 2 जा 150 मीटर। इट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ओके, एंड द क्वेश्चन 9 इज द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 130 मीटर। इसमें ये फिगर दे रखी है, ये मैं फिगर बना देता हूं। एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, ट्रेपेजियम के शेप का फील्ड है AB, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री, इस सिंबल का मतलब 90 डिग्री होता है, एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है, C और DJ दे रखा है। लेंथ ऑफ फेंस यानी कि इसका पेरीमीटर गिवन है, ओके। अब कितनी दे रखी है, 130 मीटर। एंड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू ईच पैरेलल साइड्स AD, दोनों पर है ना। मैं दोबारा पढ़ता हूं, कुछ गलत पढ़ देखे। साइड्स AB इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स AD एंड BC, दोनों पर परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। क्लियर, यहां तक क्लियर। एंड BC इज गिवन 54 मीटर, ये साइड्स हमें 54 मीटर दे रखी है। CD 19 मीटर, ये साइड्स 19 मीटर। AD 42 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो देखो पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, तो हमें पैरेलल साइड्स गिवन है और हमें केवल AB निकालना है, क्योंकि 90 डिग्री है तो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। और वो कैसे निकलेगी, क्योंकि हमें इसकी फेंस का मतलब पेरीमीटर गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, फेंस क्या होता है, फेंसिंग पेरीमीटर होता है किसी भी क्लोज फिगर का, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो लिख लो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हमें गिवन है। कितनी दे रखी है, 130 मीटर। वैल्यू पुट कर दो, AB प्लस BC, BC इज 54 प्लस CD 19 प्लस DA, DA भी हमें गिवन है 42 इज इक्वल 130। तो AB प्लस, देखें कितना हुआ तीनों को ऐड करके, 2 9 11, 11 और 4 15, कैरी 1, 4 1 5, 5 1 6 और 5 11, 115 इज 130, इस कर रहा हूं इक्वल 130। तो AB इज इक्वल 130 प्लस 115 को जब राइट हैंड साइड में लेंगे माइनस हो जाएगा प्लस का, 115। ये तो सिंपल है, लिख दूं डायरेक्ट, 130 में से 115 गए तो 15 ही तो बचा। तो हमें पूछा क्या है, एरिया। अब तो एरिया निकलाएगा, हमें ये तो चाहिए थी, ये क्या थी, AB डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस से मतलब क्या होता है, उस पैरेलल साइड से किसी भी एक वर्टेक्स से सामने परपेंडिकुलर डाल दो। तो परपेंडिकुलर है, इस सिंबल का तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए वो, है ना। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, जिस शेप का हो, ये ट्रेपेजियम का है तो ट्रेपेजियम का एरिया होगा, ये होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, 42 एंड 54। तो 42 प्लस 54 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि कितनी है निकल के आई, 15। तो कितना हो गया, हाफ इनटू, ये कितना होगा, 4 और 2 6, 5 4 9 इनटू 15, दिख रहा है ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, कैरी चला गया 1 6 16, बस मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। 15 इंटू 8, 15 8 जा 120, ओके, कैरी 2, 15 4 जा 60, 122 नहीं 12 आएगा, 60 और 12 72। तो ये एरिया हो गया इस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोला, ट्रेपेजियम
फील्ड का, इस फील्ड का एरिया कितना आया 720 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन 10 इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल गिवन है। ओके, एंड एंगल ABC इज 90 डिग्री, ये एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, AD और BC के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई AB, तो क्या होगी, होता है ना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, वो होगी AB। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। AD इज 16, ये हमें 16 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड AC यानी कि डायगोनल दिख रहा है, ये 41 सेंटीमीटर और BC 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो देखो हमें पैरेलल साइड तो दिखाई दे रही है साफ साफ, AD 16 और BC 14। एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो हमें गिर रखा है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम AB। तो AB निकालना किस तरीके से, कैसे निकलेगा, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज 90 डिग्री, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। समझ में आ गया, क्योंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस का जो स्क्वायर है बाकी जो दोनों सम होती हैं साइड्स उसके स्क्वायर के सम के। तो वैल्यू पुट कर दो, AB स्क्वायर प्लस BC, और BC की वैल्यू क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर, AC 41 है तो 41 का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर होता है 1681। स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 50 तक, हम कई बार कह चुके हैं, हर वीडियो में बोलते हैं जब स्क्वायर का क्वेश्चन आता है कि 50 60 ज़्यादा तो कितने भी हो अच्छी बात है, लेकिन 50 तक तो सबको याद होनी चाहिए, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स हो चाहे वो 8th स्टैंडर्ड का, जितना ज़्यादा याद होगा उतनी जल्दी क्वेश्चन होंगे, वरना आप 41 × 41 करते हैं ना। अब हमने क्या करा, 1600 को इधर लिया तो माइनस में हो गए, तो AB स्क्वायर कितना आ गया 1618 में से 1600 सब्ट्रैक्ट करें तो 81, तो AB इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 81, और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का, 81 का स्क्वायर रूट मतलब 9। तो ये AB क्या थी फिगर में देखो, ये थी इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। बस हमें ये निकालना था, AB भी फाइंड हो गया, अब तो एरिया निकला आया। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो हमें कितनी देर की है 16 and 40, तो 16 प्लस 40 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और हमने डिस्टेंस निकाल ली वो है 9, तो ये हो गया हाफ इनटू 40 प्लस 16 हो गया 56 इंटू 9, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 8 जा, ओके, तो 9 से हम मल्टीप्लाई करें, 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 25, ये सेंटीमीटर में था तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, 252 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन ट्रेपेजियम। ओके, तो अभी तो हमने इतने सारे सवाल करे, सब में बस यही फॉर्मूला लगा है, किसी में शुरू में तो सिंपल सवाल थे, ये भी सिंपल है। इसमें क्या है, किसी में एक पैरेलल साइड्स हाइट दे रखे एरिया तो दूसरी पूछी है, किसी में इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन दे रखा था कि पहली साइड दूसरी 2 टाइम्स है 3 टाइम्स इस टाइप का, या किसी सवाल में रेशो दे रखा था, है ना। तो सब सिंपल से है, सारे के सारे एक से सही है। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपको बाहर से डिस्टर्ब आ रहा होगा, है ना, डिस्टर्ब आजकल यहाँ ज़्यादा होगा, पूजा पाठ चल रहा है, 5-6 दिन रहेगा, लेकिन रात को बनाओ तो अंधेरा रहता है, दिन में बनाओ तो पूजा पाठ चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आप लोग अपना क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, पीछे थोड़ा बहुत म्यूजिक ही चल रहा है आपके लिए, ठीक है। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, 11 और 12। The parallel sides of a trapezium are 20 centimeter and 10 centimeter. Its non-parallel sides are both equal. यानी कि आइसोलेटेड ट्रेपेजियम है, हमें पास क्या है, एक आइसोलेटेड ट्रेपेजियम दे रखा है
आइसोलिसिस क्यों है? क्योंकि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। ये मान लो ये पैरेलल साइड्स है और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है एक 20 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी ओवर 20 होगी, ये बड़ी है, तो ये हो गई 20 सेंटीमीटर और ये हो गई 10 सेंटीमीटर। ये साइड से रखी है। और क्या है? ईच बीइंग 30 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं दोनों में इक्वल हैं, उसकी मेजरमेंट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। मैं इसको नेम दे दूं, हमने मान लिया लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। चलो मैं लिख देता हूं, लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसमें क्या दे रखा है, मैं साइड्स ए डी इक्वल टू बी सी ऐसे लिख रहा हूं ना। 13 सेंटीमीटर दे रखी है और ए बी 10 सेंटीमीटर और डी सी कितना दे रखा है? डी सी हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? और इसको समझना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन समझो आना ही आना है एग्जाम में। तो इसका एरिया क्या है? पैरेलल तो हमें दे रखी साइड 10 और 20। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ तो होती है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं बी से इस पर परपेंडिकुलर डालूं तो कहीं से ये निकलाएगा किसी तरीके से, तो एरिया निकलाएगा। या फिर ए से डाल दूं, है ना, किसी भी एक वर्टेक्स से मैं सामने वाली साइड से वर्टेक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो वो उसकी होगी डिस्टेंस। तो इसको ऐसे डालने से कुछ मिल नहीं रहा, या तो हमें ये डिस्टेंस मालूम तब निकलेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए बी से ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया मैंने बी ई। ओके, क्या करा मैंने, थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं। बी से ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो लिखो ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी, है ना। अब जरा यहां समझना, ये साइड हमें दे रखी थी, ये इसके पैरेलल थी और हमने ये लाइन जो ड्रॉ करी है कौन सी, बी ई, इसके पैरेलल। जब ए बी ई डी दिख गया, ए बी पैरेलल है डी ई के, और हमने बी ई इसके पैरेलल ड्रॉ कर ली। जब कोऑर्डिनेटर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो पैरेललोग्राम होता है कोऑर्डिनेटर, यानी कि ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, है ना। तो क्या हुआ, सो ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम हुआ। जब पैरेललोग्राम हुआ तो हमें ये मालूम है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो बी ई इक्वल टू किसके होगा, ए डी के। तो इससे ये क्लियर हो गया, हमें बी ई की साइड मालूम पड़ गई, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो बी ई इक्वल आ गया 13 सेंटीमीटर। इसी तरह डी ई किसकी होगी, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की ए बी है, तो डी ई इक्वल होगा ए बी के, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये भी लिख लीजिए कि डी ई इज इक्वल ए बी, तो डी ई भी आ गई 10 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर। तो हमें ये मालूम पड़ गया ये 13 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 10, और यहां से यहां तक की पूरी कितनी रखी है 20। तो ए सी फाइंड कर सकते हैं, ई सी। इस डी सी में से अगर मैं डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ई सी निकलेगा, तो ई सी भी निकला है इसी से। ई सी कैसे निकलेगा कि ई सी इक्वल टू होगा डी सी माइनस डी ई। देखो फिगर में डी से सी तक की डिस्टेंस में से डी से ई तक की सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये तो बचा ई सी, और डी से सी तक कितनी है 20, और डी ई कितनी है जो अपोजिट साइड से 10। तो कितना हो गया ये 20 माइनस 10, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ई सी 10 आ गया। अब जरा फिगर देखते हैं दोबारा से, ये 13 ये 13 पूरा ई सी 10 आ गया। अब मैंने बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जिसका नाम दे दिया चलो बी एफ। अब देखो ट्राइंगल बी ई सी, बी सी कितना है 13, ये तो हमें गिवन था, और ए ई भी 13। तो इन ट्राइंगल बी ई सी इक्वल टू बी ई हुआ ना। तो ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोलेसिस ट्राइंगल हुआ ना। तो ये देखिए फिगर ये रही, मैं यहां दिखूंगा। तो क्या हो गया, इन ट्राइंगल बी ई सी, मैं लिखता हूं दोबारा से, ये पेज भर गया, नए पेज से लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल बी ई सी, वी ई इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल
13 सेंटीमीटर। तो दिस इंप्लाइज ट्राइंगल BEC इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। है ना, आइसोलेस ट्राइंगल हुआ। ये रहा फिगर देखो। अब आइसोलेस ट्राइंगल का आपको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। हमने BF ड्रॉ करा EC पर परपेंडिकुलर, इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने एक्स्ट्रा काम करा है। तो लिखो ड्रॉ BF परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है टू EC। तो परपेंडिकुलर क्या होता है आइसोलेस ट्राइंगल में? अपोजिट साइड्स को यानी कि बेस को बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब EF इक्वल टू होगा FC, और किसके होगा? EC का हाफ। और EC कितनी है? EC हमने निकाल चुके थे, EC आई थी 10, क्योंकि ये 10 ये 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करी थी, दे खाता हूं मैं ये रही। EC हम निकाल चुके थे 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएंगे। है ना, क्लियर? तो मैं लिखता हूं यहां। तो EF इक्वल टू क्या होगा? सो EF इक्वल टू होगा FC हाफ इंटू 10, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा होगा, देखो फिगर, ये 5 ये 13, तो हम BF निकाल सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यानी कि 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल BEF ये लिख लो। तो इन ट्राइंगल BEF क्या हुआ? एंगल BFE 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो वही लगा रहे हम कि BF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। एक बार और दिखा देता हूँ फिगर, ये ना देखो अगर कुछ कंफ्यूज हो। VF स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर प्लस EF बेस इज इक्वल BE यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर। ओ सॉरी, हाँ हाइपोटेनियस। अब वैल्यू पुट कर दो, हमें BF निकालना था। BF से मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर साइड। EF हम निकाल चुके, ऊपर ही निकालता भी 5 प्लस 5 का स्क्वायर। BE हमें गिवन है 13 यानी कि 13 का स्क्वायर। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है ये। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो BF स्क्वायर इज इक्वल 25 को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 169 तो है ही, माइनस 25। तो BF स्क्वायर 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट 4, 144। तो BF आ गया 12 सेंटीमीटर। और BF क्या था? डिस्टेंस बिटवीन them। बस अब तो निकलाया एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ABCD क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है इसमें? मैं लिख देता हूं, चलो AB प्लस DC इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम BF। दिखाता हूं एक बार और फिगर, ये देखिए, ये फिगर तो नहीं थी। पैरेलल साइड्स की सम पैरेलल साइड्स क्या है? AB प्लस DC, और ये डिस्टेंस ही क्या B है। बस सबकी वैल्यू मालूम है, पुट कर दें और आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू AB हमें 10 दे रखी थी और DC 20 इंटू VF हमने निकाली 12। 2 से 12 6 टाइम्स कैंसिल, 10 प्लस 20 30 इंटू 6, 6 3 जा 18 और 0 ये है। तो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ गिवन ट्रिपेजियम। बहुत अच्छा सवाल था ये। इसके आपके अगर ये चैप्टर ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है तो ये मान के चलो आप क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है एग्जाम में, है ना। एक तरीके से आपके क्वेश्चन आउट हो गए। जो भी किसी भी स्कूल में हो, अगर एक सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आना है। ओके, चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी जैसे हमने 11 कहा था उसी टाइप का है, बस अंतर क्या है? 11 में जो अनपैरेलल साइड्स थी ट्रिपेजियम को इक्वल थी, यहां पर दोनों साइड्स अलग है। क्वेश्चन ये है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मतलब क्या है? एक ट्रिपेजियम है इस टाइप का, मैंने बना लिया, और ये टाइप का है, एक कम है एक बड़ा, मैंने नेम दे दिया। चलिए लिख देंगे अभी। ABCD ट्रिपेजियम है जिसमें ये साइड्स इसके पैरेलल है और ये दोनों अनपैरेलल है।
तो पैरेलल साइड्स देखिए 25 और 11, तो ये छोटी है तो ये 11 हो गई और डीसी हो गई 25 सेंटीमीटर। और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो हमें गिवन है 15 एंड 13, तो ये बड़ी लग रही देखने में, इसको आप 15 मान लो, 15 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। उसमें क्या था, दोनों ये इक्वल दे रखी थी। होना इसलिए या तो आप बी से ए डी के पैरेलल या ए से बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। मेरी इस साइड से आदत पड़ी थी इसलिए मैं यहाँ से करता हूँ। आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप ए से भी ऐसे ड्रॉ पैरेलल कर सकते हैं, तब भी आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं लेट ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम, जिसमें कि ए बी पैरेलल है डी सी के। अब जो जो दे रखा है हमने मान लिया वो लिख लो। ए बी इज इक्वल 11 सेंटीमीटर, डी सी इज 25 सेंटीमीटर, ए डी 13 सेंटीमीटर और बी सी 15, और बी सी इज 15 सेंटीमीटर। ये थोड़ा अलग होगा, है ना, देखना। अब वही काम, पहले हमने बी से ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इसको नाम दे दो ए बी सी डी बी ई, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू ए डी। अब वही चीज, ये इसके पैरेलल थी, ये कौन सी लाइन बी ई हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर ली, तो ए बी ई डी क्या हो गया पैरेललोग्राम। तो दिस इंप्लाइज ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो बी ई की वैल्यू मान पड़ेगी, बी ई इक्वल टू होगा ए डी के, इसलिए क्या हुआ, बी ई इज इक्वल ए डी। तो बी ई की वैल्यू मालूम पड़ गई हमें, यानी कि बी ई इक्वल टू होगा 13 सेंटीमीटर। एक साइड मालूम पड़ गई, ये आ गई 13। ओके, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब एक चीज और निकाल सकते हैं हम, डी ई, क्योंकि ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, तो डी ई किसके इक्वल होगा, ए बी के, और ए बी कितनी है 11, तो डी ई होगा 11। इसी तरह लिख लेंगे, एंड डी ई इज इक्वल टू ए बी। लिखना चाहो आप लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो डी ई की वैल्यू आ गई निकल के 11 सेंटीमीटर। फिर देखिए फिगर, यहां से यहां तक मालूम पड़ गया 11 सेंटीमीटर। टोटल कितनी है 25, तो इससे ईसी भी निकलाएगी। ईसी कितनी होगी, डी सी माइनस डी, समझ में आया, डी सी पूरी यहां तक 25, जिसमें यहां से यहां तक की 11, तो ये कितनी बची 14 बची। कैसे, 25 में से 11 माइनस कर दो तो ईसी निकलाएगा। तो ईसी और निकाल लो, ईसी इज डी सी माइनस डी ई, यानी कि 25 माइनस 11, तो ये हो गया, चलो नीचे लिख देता हूं, 14 सेंटीमीटर। मैं यहां जरा अलग अलग लिख देता हूं, ये हो गई 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो मालूम है 11 और 25, जैसे इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, यहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको नाम दे दिया एफ, बी एफ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ। उसमें क्या था, वो आइसोलेसिस ट्रिपेजियम था, तो इसमें बाइसेक्ट करा था, इजी हो गया। यहाँ बाइसेक्ट नहीं करा, पता नहीं कितना है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल देख लो बी ई सी, इसका हम एरिया निकालेंगे। अब ट्राइंगल बी ई सी का एरिया कैसे निकलेगा, तीनों साइड्स मालूम है 13, 14, 15, बेस इंटू हाइट तो मालूम नहीं है ना। तो कैसे निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक, तो अब करते हैं, फॉर ट्राइंगल बी ई सी, हमने मान ली एबीसी आता ना, तो हमने मान लिया एक ए 13 सेंटीमीटर है, बी है 14 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड्स को हमने मान ली सी 15 सेंटीमीटर। तो एस निकालें, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस थर्ड साइड्स अपॉन 2, ये कितना हो गया 5 4 9 42 हो गया, कट दूं 21। तो x की वैल्यू आ गई 21। क्लियर ना, देखो 5 4 9 3 12 कैरी 1 1 1 1 3 1 4 अपॉन 2 कैंसिल हो गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
BEC। क्या था हीरोन्स फॉर्मूला? अंडर रूट एस, एक्स की वैल्यू 21 इंटू एस माइनस ए, और ए की वैल्यू हमने मानी 13 इंटू एस माइनस बी, वो हमने मान ली 14 इंटू एस माइनस सी, और सी को माना हमने 15। देखें कितना आता है। अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 8। 21 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। इसी तरह की डिजिट पिछले सवाल में आई थी, पहले पिछले से मतलब पहले आ चुकी है हीरोन्स फॉर्मूला, यूज कराएंगे। इस 21 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 7 को 7, 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। तो इसमें देखो 7 का पेयर बनना है, 3 का पेयर बनना है, और 2 के 2 पेयर बनना है। स्क्वायर रूट में पेयर बाहर आ जाते हैं, 2 के 2 पेयर बाहर आ गए, 3 का एक पेयर, एक फैक्टर लेते हैं, और 7 का एक पेयर बाहर। ये आंसर हो गया, आंसर नहीं सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 7 जा 84, चाहे ऐसे कर लो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 2 जा 84, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी निकला है, हमें तो निकालना था जो ट्रेपेजियम गिवन है। अब जरा हम फिगर दोबारा से देखें, बीईसी का ट्राइंगल देखो, दे गया बीईसी का ट्राइंगल निकलाया, ये आइसोलिसिस था। अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अभी लिखा नहीं तब लिखूंगा, तो इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेस, कौन सा? ईसी हो जाएगा ना। तो अब लिख लेंगे ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर टू ईसी। ड्रॉ बी एफ परपेंडिकुलर टू ईसी। अब देखो ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे कि हाफ बेस कितना इसका? बीसी ईसी, अभी दिखा दूंगा मैं, कटअप क्यों हो जाती है, यहां से लिखते से छोड़ो, है ना। ये हाफ इंटू ईसी इंटू वी एफ, तो ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईसी, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी आप दोबारा देख लो, ये गया, दिख गया बीईसी, ये हमने बेस लिया, तो अपोजिट वर्टेक्स से इस पर जो परपेंडिकुलर है वो बी है, तो इसकी हाइट होगी, है ना। तो हमने ये लिख लिया हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसी। इससे क्या हुआ? हाफ इंटू ईसी, ईसी हमने फाइंड करी थी, ये रही ईसी 14 सेंटीमीटर, इससे बीएफ निकलाएगा, हाइट निकलाएगी। एरिया हम निकाल चुके, एरिया तो गिरेगा, ट्राइंगल का बदलेगा नहीं, तो एरिया है 84, 2 से ये 7 बार कैंसिल, ओके। तो वीएफ कितना निकला? तो वीएफ हो गया 84/7, 7 से ये 12 बार, वीएफ आ गया 12 सेंटीमीटर। बस हमें बीएफ ही चाहिए था। बीएफ क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो हमें दे रखी थी 11 एंड 25, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जो हमने अभी निकाली है, ये है 12, 2 1 जा 2 6 जा, इसको ऐड करें 5 1 6, कैरी 1 2 1 3, 36 इंटू 6 होते हैं 216। तो ये आंसर हो गया इसका 216 सेंटीमीटर में साइड से स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे की वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, या आज जो हमने क्वेश्चन सुना उसमें भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको पूरी कोशिश करूँगा दूर करने की, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।